लोकसभा चुनाव अभियान के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अति पिछड़ा समाज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने करीब 30 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मोदी जी को सरेंडर करने की आदत है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से 11 बार कहा कि उन्होंने मोदी को सरेंडर करवाया। फिर मोदी जी क्यों चुप रहे? क्या वो ट्रंप को झूठा नहीं कह सकते थे? राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हर बार खुद को ओबीसी कहते हैं, लेकिन जैसे ही जातीय जनगणना की बात आती है, वे कहते हैं कि भारत में जाति ही नहीं है। अगर जाति नहीं है, तो आप ओबीसी कैसे हुए? उन्होंने कहा कि देश का बजट 11 अफसरों ने मिलकर बनाया, जिनमें 90% आबादी के दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। वहीं दूसरी तरफ निर्माण कार्य से लेकर खेतों और कारखानों तक सिर्फ यही वर्ग मेहनत करता है। राहुल गांधी ने बिहार की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा, आज बिहार को लोग क्राइम कैपिटल कहने लगे हैं। वहीं कभी नालंदा की धरती पर पूरी दुनिया से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। आज यहाँ के युवा रोजगार की तलाश में देश दुनिया में भटक रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, अगर आबादी का 90% हिस्सा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी है, तो आरक्षण की सीमा 50% क्यों तय की गई? यह कहां लिखा है कि इससे ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता? इसको हम सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं। बिहार को कह सकते हैं ना? और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, बिहार। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए आप लोग। शुरुआत भैया, शुरुआत कहां हुई? आपकी सोच कहां कहां पहुंची? आजकल जापान की बात होती है, कोरिया की बात होती है, चाइना की बात होती है, वियतनाम की बात होती है, मगर उनका जो सोचने का आर्किटेक्चर है वो कहां से आया? वो आप लोगों ने दिया। यहां से, बिहार से सोच गई थी। तिब्बत, श्रीलंका, वियतनाम, कोरिया, जापान, चाइना। सत्य, न्याय और अहिंसा का मतलब का इफेक्ट। और आज ये सब भूल गए आपकी सरकार, आप लोग नहीं, आपकी सरकार ये सब भूल गई और बड़े शब्दों में बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। यही बदलाव हम चाहते हैं कि जो आप पहले थे, आपने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। आपकी सोच ने, आपकी थिंकिंग ने। नालंदा में आपकी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे। और आज बिहार से हर प्रदेश में, पूरी दुनिया में आपके लोग जाते हैं, क्योंकि यहां पे रोजगार नहीं। मुझे भी सत्य में इंटरेस्ट है। ये जो जाति जनगणना का की जो सोच है, ये मुझे काफी टाइम लगा इस बात को गहराई से समझने के लिए। मैं राजनीति में 2004 में आया और आस्ते आस्ते एक प्रकार से मेरे
परदादा ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी थी ना, तो मेरी भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया हुई। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आस्ते आस्ते मुझे दिखने लगा कि जिसको हम इंडिया कहते हैं उसमें 90% लोगों की भागीदारी तो है ही नहीं, कहीं नहीं है। कोई भी सेक्टर देख लो आप, यहां पे अति पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है, दलितों की बात हो रही है, पिछड़ों की बात हो रही है। अब 90% जो हमारी आबादी है, आप मुझे बताओ कौन से आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो? 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ होता है। धड़ाधड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बजट में कानून बनाकर एक कानून बदल के उनको उनके बिजनेस को हजारों करोड़ मिलते हैं। मुझे आप 500 में से एक दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा, आदिवासी सीईओ का नाम बता दो। एक भी नहीं है। सीईओ छोड़िए, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, वहां मुझे दिखा दीजिए, वहां नहीं मिलेगा आपको। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, अब प्राइवेट अस्पताल है। पहले सरकार आपका इलाज करवाती थी, अब आपको इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों को सरकार जमीन देती है। किसकी जमीन देती है? आपकी जमीन देती है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालो, डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, और मुझे आदिवासी नाम, अति पिछड़ा नाम, दलित नाम, पिछड़ा नाम दिखा दो वहां पे। ठीक है, आप कहोगे नहीं, हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में जगह नहीं चाहिए, हमें प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं चाहिए। तो फिर मैं पूछूंगा, शिक्षा के सिस्टम में बता दो। सारे के सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज प्राइवेटाइज, जमीन आपकी, प्राइवेट कॉलेजेस के मालिक की लिस्ट निकालो, दिखाओ मुझे कहां है 90%। यही बात जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी की आप जानते हो, रिजर्वेशन है, मगर ब्यूरोक्रेसी में आपके जो लोग हैं वो पीछे बैठे रहते हैं बंद कमरों में। जहां पैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, बजट की बात आती है, पिछले साल मैंने बताया था, बजट 11 अफसरों ने बनाया,